साईं बाबा एक अनपढ़ गवार मुस्लिम फकीर जिसे हिंदुओं के अंधविश्वास ने भगवान बना दिया। आज देखिए इस वीडियो में शिरडी वाले साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ की कैसे पोल खुल गई। मुझे बहुत गुस्सा आता है साईं के उन चाटुकारों पर जिन्होंने बिना जाने सोचे समझे एक मुसलमान को ईश्वर का अवतार बताकर तो कभी सदगुरु बनाकर समाज को बेवकूफ बनाते रहे। साईं उर्फ चांद मियाँ एक मुस्लिम था, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो खुद कहता है कि वो एक यवन था, एक मुसलमान था। ऐसा उसने चैप्टर 28 में खुद लिखवाया है कि वो एक मुसलमान है। 7 जनवरी 1977 को एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, और इस फिल्म में एक गाना आया था, शिरडी वाले साईं बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाली। और बस फिर क्या था, संयोग बस फिल्म भी हिट हो गई और चांद मियाँ भी हिट हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराष्ट्र के शिरडी क्षेत्र में एक मस्जिद से मुस्लिम फकीर की प्रसिद्धि साईं बाबा के नाम पर होने लगी। साईं बाबा के नाम से मंदिर बन गए और यही मुस्लिम फकीर हिंदुओं के अंधविश्वास के कारण अवतार बन गया, भगवान बन गया और न जाने क्या क्या बन गया। साईं बाबा कौन था, असल में उसका व्यवहार कैसा था, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हमें निर्भर होना पड़ता है श्री साईं चरित्र पुस्तक पर। जैसे हमको भगवान श्री राम के बारे में जानना है तो रामायण में लिखा है, अगर हमें श्री कृष्ण के बारे में जानना है तो महाभारत में लिखा है। ठीक उसी प्रकार यदि हमें साईं बाबा के बारे में जानना है तो उसके लिए श्री साईं चरित्र नामक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, और यह पुस्तक शिरडी से छपती है। और इस पुस्तक को साईं उर्फ चांद मियाँ ने खुद लिखवाया था, लिखा नहीं था, लिखवाया था, क्योंकि वह एक अनपढ़ गवार व्यक्ति था। और ये भी मैं नहीं कहता कि वो गवार था, इस बात को भी उसने अपनी पुस्तक में लिखवाया था। इस वीडियो में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो भी तथ्य आपके सामने होंगे वो तमाम जानकारी इसी पुस्तक से ली गई है। ये वीडियो यदि आपको यहाँ तक पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साईं के बारे में सबसे पहले ये समझते हैं कि साईं एक मुसलमान था, वो एक यवन था। वो सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि कर्म से भी मुसलमान था। वो एक मस्जिद में रहता था, हमेशा अल्लाह का नाम जपता था। और वो मुसलमान कैसे था, इसके लिए मैं आपको 2 बातें और समझा देता हूँ। पहला ये कि महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर में गाई जाने वाली जो आरती है उसमें मोमिन शब्द का प्रयोग साईं के लिए किया जाता है, और मोमिन शब्द का अर्थ होता है मुसलमान। साईं वेद या गीता नहीं पढ़ता था बल्कि कुरान और अल फतिहा का पाठ किया करता था। हम कितने अंधविश्वासी हैं और अघोरी हैं, क्योंकि हमने एक चोटे को अंधविश्वास में फंसकर भगवान बना दिया। लोग कहते हैं कि साईं बाबा हमेशा कहते थे कि सबका मालिक एक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। साईं ने कभी कहा ही नहीं कि सबका मालिक एक है, वो तो केवल अल्लाह का नाम ही जपता था। सबका मालिक अल्लाह है ऐसा ही कहा करता था। कभी शिरडी साईं का मंदिर देखो, कितनी भीड़ लगती है, लाखों रुपया महीने का चढ़ावा आता है। और आप जिसे मंदिर कहते हैं दरअसल वो साईं का कब्र है, लेकिन आपकी आंखों पर अंधविश्वास का चश्मा होने के कारण आपको नजर नहीं आता है। जहां अक्ल के अंधे ने साईं की मूर्ति बिठाकर रखी है, ठीक उसी के नीचे साईं का कब्र है जिस पर हमेशा माला चढ़ाया हुआ होता है। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि साईं मानवता का उपदेशक था। अब एक काय का मानवता का उपदेशक, बकरा काटता था और मांस मिला हुआ चावल लोगों को प्रसाद में देता था और मानवता का उपदेशक हो गया। साईं एक ऐसा व्यक्ति था जो एकादशी के दिन भी मांस खाया करता था। तीसरी बात जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि साईं ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। देखिए भाई साहब, चैप्टर 3 में साईं ने खुद लिखवाया है कि मेरी पूजा और स्मरण करने वाले को मैं हमेशा मुक्ति प्रदान करूंगा। और चैप्टर 10 में लिखवाया है कि हमेशा साईं साईं का नाम लो, आपको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और चैप्टर 12 में उसने लिखवाया है कि दुनिया की किसी भी शास्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे नाम मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। और मुझे सबसे अजीब बात जो लगती है वो ये कि मेरे मरने के बाद भी मेरी कब्र आप लोगों से बात करेगी। और चौथी बात, लोग कहते हैं कि साईं बाबा बहुत चमत्कारी व्यक्ति थे, वो बहुत चमत्कार करते थे। अरे भाई साहब, उसे चमत्कारी नहीं मदारी कहते हैं। क्या आपने आजकल के मदारी नहीं देखे? इंसान को सांप बना दें, सांप से कबूतर बना के उड़ा दें, तो क्या आप उनकी भी पूजा करने लगोगे? ना तो ये कोई चमत्कारी व्यक्ति था, ना इसमें कोई अद्भुत शक्तियाँ थीं, बस ये एक छलावा था और कुछ नहीं। साईं बाबा में अगर इतनी शक्ति थी कि वो छूने मात्र से ही रोगी को ठीक कर देता था, अंधे को रोशनी दे देता था, गरीब को धन दे सकता था, फिर अंग्रेजों से हमारे देश को क्यों नहीं बचाया? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ था? अच्छा चलो ये बात मान लेते हैं कि वो तलवार उठाकर नहीं लड़ सकता था। आजादी की लड़ाई में जो हमारे जवान
चोटिल हो रहे थे उनको छू देता, हमारे जवान ठीक हो जाते। और जिनको अंग्रेज लूट लिया करते थे उनको अपने चमत्कार से फिर से धन दे देता। और जब अंग्रेज दिखते तो अपनी शक्ति से उन्हें अंधा कर देते। ऐसा उसने क्यों नहीं किया? अरे ये एक ढोंगी व्यक्ति था जिसको आप लोगों के अंधविश्वास ने भगवान बना दिया। इसके जीवन की तरह इसकी किताब में भी बहुत घोल है। इस पुस्तक में बताया गया है कि बाबा के माता पिता और जन्म स्थान का कोई भी अता पता नहीं है। चैप्टर 4 में ये बातें लिखी गई हैं कि बाबा के माता पिता कौन हैं किसी को पता नहीं है। बहुत खोजबीन की गई लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। और चैप्टर 38 में यह लिखा गया है कि बाबा किस कुल में जन्मे थे यह किसी को नहीं पता है और उनके माता पिता कौन थे यह भी नहीं पता है। जब आपने किताब के अंदर यह लिखवाया है कि उनके माता पिता कौन थे, वह किस स्थान पर जन्मे आपको पता ही नहीं है, तो आपने इस किताब के पहले पन्ने पर यह कैसे लिख दिया कि उनका गोत्र भारद्वाज था। साईं को चिलम पीने वाला दिखाने मात्र के लिए इस किताब में बहुत सारे चमत्कार कर दिए गए हैं। इस बात पर एक से एक कहानी है कि साईं ने चिलम पीते पीते एक आदमी का गला ठीक कर दिया। एक कहानी ये भी है कि एक व्यक्ति जो 6 साल से श्वास के रोग से ग्रस्त था, उसको साईं ने चिलम पीने को दिया तो वह रोग मुक्त हो गया। कैसे बना भगवान? कुछ ही साल पहले आपको याद होगा जब गाड़ियों से पर्चे फेंके जाते थे और उन पर्चों के अंदर लिखा होता था कि फलाने आदमी ने साईं बाबा के नाम से इतने पर्चे छपवाए और उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिला। और फलाना आदमी आज छपवाऊंगा कल छपवाऊंगा सोचकर समय निकाल दिया और उसका बेटा मर गया। अब आखिर में हम आपसे यह सवाल पूछते हैं कि क्या साईं सच में भगवान था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखने का शौक है तो हमारे इस चैनल फिर विश्व गुरु भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। एक कदम अखंड भारत की ओर।